Good morning, class 8. Exercise 3. Understanding quadrilateral. Understanding quadrilateral. चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज है क्या? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? ठीक है, हम यहाँ पर कुछ आपको नमूना आकृति जो होते हैं उन आकृतियों के नमूनों को हम बताते हैं। कागज जो है एक समतल सरफेस है। दिस बोर्ड इज ए प्लेन सरफेस एंड वी कैन ड्रॉ a lot of figure in a surface। हम यहाँ पर इस सरफेस पर बहुत तरह के फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट आकृति अनटाइड नमूना जिसको बोलते हैं, हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं एक नमूना। ऐसे है, ऐसे चला गया। इसको क्या कहेंगे? सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व बोले तो सरल बंद वक्र। हम यहाँ दूसरी आकृति भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट हमने ड्रॉ किया यहाँ, ये तो रेखा वक्र है लेकिन क्या है? बंद है। ठीक है ना, इसलिए क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? एक क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल। एक बंद वक्र जो सरल नहीं है। जो सरल नहीं है। बात समझ में आ रही है? हम एक और ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? सरल है लेकिन बंद वक्र है। वक्र है रेखा। पहले वक्र मतलब समझ रहे हो ना? वक्र ये सीधी रेखा हो गई, और अगर ये टेढ़ी हो तो ये इसको वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है ना, ये वक्र है लेकिन ये क्या है? बंद है। इसको क्या लिखेंगे? सरल बंद वक्र। सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। सरल वक्र जो बंद नहीं है। एक और हम आकृति करते हैं, बनाते हैं। नॉट सिंपल कर्व। सरल वक्र नहीं है। अब इनको मिलाइए। ठीक है ना, कि कौन सा किसमें ठीक है और कैसा है। तो अगर हम देखें तो ये सरल वक्र है जो बंद नहीं है।
ये सरल वक्र बंद है, नहीं वक्र है लेकिन ये बंद है, ठीक है ना। ये सरल वक्र है जो वक्र बंद है, ठीक है, सरल वक्र जो बंद नहीं है, ठीक है ना। और ए क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, है ना, ये क्लोज कर्व है लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये सरल वक्र है। ये क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं है, ठीक है ना, ये सिंपल है और सरल वक्र नहीं है, ठीक है ना। ये अगर देखें तो ये सरल वक्र नहीं है। अब यहाँ पर आ रही है वक्र क्या है ना। वक्र व्हाट इज कर्व? द लाइन व्हेन इट विल बी स्ट्रेट, इट इज स्ट्रेट लाइन, एंड व्हेन इट विल बी नॉट स्ट्रेट वी कैन से दैट इट इज कर्व। जब एक रेखा सीधी रेखा होती है तो उसको हम सरल रेखा कहते हैं, और जब वह रेखा सीधी नहीं होती है तो उसको वक्र रेखा कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कर्व्स, है ना, सिंपल कर्व एंड क्लोज कर्व। सिंपल कर्व दैट इज सिंपल कर्व, एंड व्हेन इट क्लोज, ठीक है ना, इट इज क्लोज कर्व। जब यह सीधी रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है तो सिंपल होता है, और जब यह बंद होता है तो वो बंद वक्र कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब हम पॉलीगॉन्स को देखते हैं। क्या चीज को देखते हैं? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? जिसको हम कहते हैं हिंदी में बहुभुज। एक से ज्यादा भुजाएं, बहुत सारी भुजाओं वाली को बहुभुज कहते हैं। ये बहुभुज हो गया, है ना, जो वक्र है ना, और बहुभुज है। अगर हम यहाँ इसको भी देखें तो ये भी बहुत भुजा वाले बहुभुज है जो वक्र है ना। अगर हम यहाँ पर देखें इस तरह की आकृति तो ये बहुभुज नहीं है, यह वक्र बहुभुज नहीं है, ठीक है ना। हम इस तरह की आकृति को लें तो ये भी बहुभुज नहीं है, ठीक है ना। हम एक और आकृति लेते हैं। क्यों बहुभुज नहीं है? ये बहुभुज है ना। कर्व that are polygon and curves that are not polygon। वक्र जो बहुभुज है ना, वक्र जो बहुभुज नहीं है। ये बहुभुज है, ये बहुभुज नहीं है। क्यों? आखिर क्या दोनों में डिफरेंट है? दोनों में डिफरेंट यही है कि ये तो वक्र रेखा है, सीधी रेखा नहीं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा तो है, लेकिन ये क्या है? क्लोज है। जब वक्र रेखा क्लोज होती है तो वो बहुभुज बनाती है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ क्लोज नहीं है, यहाँ भी क्लोज नहीं है, यहाँ भी क्लोज नहीं है, बंद नहीं है। क्लोज दैट मीन बंद। तो जब बंद नहीं होगी तो ये बहुभुज नहीं होगा, और बंद है तो बहुभुज होगा। अब जो बहुभुज जो होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे हम देखेंगे। अब बहुभुजों का वर्गीकरण। नाउ वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। Now classification of polygons। बहुभुजों का वर्गीकरण। There are many types of polygons। यहाँ पर बहुत तरह के पॉलीगॉन्स होते हैं।
हम यहाँ फिगर को ड्रॉ करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो 3 साइड्स हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? हम यहाँ पर लिखेंगे फिगर, आकृति, नंबर ऑफ साइड एंड क्लासिफिकेशन। आकृति, भुजाओं की संख्या और वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ आकृति देख रहे हैं, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 3। इसको कहेंगे ट्राइंगल, त्रिभुज। द सेकंड, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो जिसमें 4 भुजा है उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे इसको? क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इसको कहेंगे चतुर्भुज। समझिए चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें भुजाएं कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 भुजा। इसको कहते हैं पेंटागन। क्या कहेंगे? पेंटागन, या इसको कहेंगे पंचभुज। 5 भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज कहते हैं। नाउ यहां पर अगर हम देखें भुजा कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा। इसको कहेंगे हेक्सागन। क्या कहेंगे? हेक्सागन, या इसको हिंदी में कहते हैं षटभुज। क्या कहेंगे? षटभुज। इज इट क्लियर? नाउ यहां अगर भुजा देखें तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। भुजा की संख्या 7। अगर भुजा की संख्या 7 हो तो इसको कहते हैं हेप्टागन। क्या कहते हैं? हेप्टागन। HEPTAGON। हिंदी में इसको कहेंगे सप्तभुज। सप्तभुज। अब हम आकृति और बनाते हैं। आठ। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजा है। तो इसको हम 8 भुजा दिखाने के लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 भुजा। तो 8 भुजा से घिरी आकृति को कहते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन। इसको हिंदी में कहते हैं अष्टभुज। ठीक है, अब एक ऐसी आकृति है जो 9 भुजाओं से घिरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी भुजा हैं? 9। इसको कहते हैं नैनोगन।
नैना, नोना सॉरी NONA, नवभुज। इसको क्या कहेंगे? नवभुज। और अगर ऐसी आकृति हो जो 10 भुजाओं से घिरी हो, दस भुजाओं से घिरी आकृति हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजा हो, तो इसको कहते हैं डेकागन। दस भुज। और जिसमें 10 से भी ज्यादा भुजा हो उसको एनगन कहते हैं, ठीक है ना, एन भुज कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको बहुभुज कहते हैं। इज इट क्लियर? Introduction 3. Diagonals. डायगोनल्स जिसको हम कहते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या है? ठीक है, मान लेते हैं ये आकृति है, ये आकृति क्या है? एक और आकृति है, मान लेते हैं, और एक और आकृति है ये। हम यहाँ पर अगर देखें तो इस कोना से इस कोना तक मिलाने वाली, इस कोना से इस कोना तक मिला रही है। यहाँ पर कितने जगह मिला सकती है? नहीं, और मिला सकती है। इसको इससे मिला सकते हैं, नहीं, इसको इससे, ये कोना कोने को मिला सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ये बीच लें तो इन तीनों को मिला सकते हैं। तो किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है, ठीक है ना, इनको विकर्ण कहते हैं। अगर हम नाम दें ABCD तो यहाँ विकर्ण क्या हुए? डायगोनल विकर्ण क्या हुआ इसमें? AC और DB। इसका भी नाम दें ABCDE तो यहाँ पर विकर्ण कितने हो जाएंगे? AC भी होगा, AD होगा, है ना, EC होगा, है ना, EB होगा, और क्या हो सकता है? BD होगा और BE होगा। नहीं, ये जितने भी ये सभी क्या होंगे? विकर्ण कहलाएंगे। विकर्ण को हम परिभाषा क्या देंगे? व्हाट कैन वी डिफाइन? A diagonal is a line segment. We can write that a diagonal is a line segment connecting two non-constitutive vertex of a polygon। किसी बहुभुज का विकर्ण किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्ष
उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखा है। शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखा है। विकर्ण क्या कहेंगे? किसी भी बहुभुज के दो शीर्षों से जोड़ने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। अब हमें जानना है इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर। अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर और बहिर्भाग हम तो ड्रॉ कर रहे हैं। हम यहाँ पर और एक और ड्रॉ कर रहे हैं। मान लेते हैं ये समतल है, इस समतल पर दो ड्राइंग है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये जो भाग है, कलर जो भाग है, इसको अभ्यंतर कहते हैं। यानी कि किसी भी ड्रॉ के अंदर के भाग को अभ्यंतर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर। और ये ड्रॉ है, इसके बाहरी भाग जो है इसको कहेंगे एक्सटीरियर, यानी कि बाहरी भाग। मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है O, ठीक है ना, और यहां पर है पॉइंट P। तो O क्या है? अभ्यंतर में है। P क्या है? एक्सटर्नल। P क्या है? एक्सटर्नल है। और O क्या है? इंटरनल है। इंटीरियर और एक्सटीरियर। इज इट क्लियर? Now, convex and concave. Convex and concave, उत्तल और अवतल। इसकी सिंपल सी परिभाषा है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, जिसका मतलब क्या होता है? उत्तल। ऊ मतलब उठा हुआ, और तल मतलब सतह, यानी कि वैसी आकृति जिसका सतह उठा हुआ हो उसको अवतल कहते हैं। अव मतलब होता है धंसा हुआ, और तल मतलब सतह, यानी वैसी आकृति जिसका सतह धंसा हुआ हो, ठीक है, अवतल कहते हैं। अब यहां पर अगर हम आकृति लें, यह तो इसका क्या है? सतह उठा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। और यहां पर हम एक आकृति लेते हैं ऐसे, है ना। यहां पर क्या है? इसकी सतह क्या है? धंसा हुआ है, इसको इसलिए कहे हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। यानी कि इसको कहेंगे उत्तल और इसको कहेंगे अवतल।
इंट्रोडक्शन था। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर एंड irregular polygons। सम तथा विषम बहुभुज। सम तथा विषम बहुभुज। यहां पर अगर हम देखें कुछ आकृति, अगर हमने एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, ये वर्ग है, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर है, ये पंचभुज है, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर है, ये एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है, ये एक आयत है, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर नहीं है, ये षष्ठभुज है, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये जो है जिनकी सभी भुजाएं बराबर है, इसको समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन। और ये जो है जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है, इसको कहते हैं विषम बहुभुज। विषम बहुभुज इरेगुलर पॉलीगॉन्स। इज इट क्लियर? यानी कि ऐसे बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समबाहुभुज कहेंगे, ऐसे बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हो विषम बहुभुज कहेंगे। अब है कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म यानी कि जो चतुर्भुज जो होंगे उसमें एंगल का क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। एक हम चतुर्भुज बनाते हैं, चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज होती है। इनको अगर हम देखें, इनको अगर हम बांटें एंगल्स में तो कितने एंगल्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हो जाएंगे। नहीं, 1 2 3 4 5 और 6 एंगल्स हो जाएंगे। और अगर हम देखें, इसका नाम दे दें ABCD, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 त्रिभुज हो रहे हैं। नहीं, एक क्या है? त्रिभुज ABC और दूसरा क्या हो रहा है? त्रिभुज ACD। त्रिभुज ABC में कोण क्या है? 1 2 और 6। 1 जोड़ 2 जोड़ 6 अगर हम करें तो कितना था? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना था? 180 डिग्री। और उसी तरह से अगर हम त्रिभुज ACD में करें तो कितना आ जाएगा? 3 जोड़ 4 जोड़ 5 और ये तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर चतुर्भुज के कोणों का योग करें
तो चतुर्भुज के कोनों का योग क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 6 + 3 + 4 + 5 यानी कि 180 जोड़ 180 यानी कि 360 डिग्री। यानी कि एक चतुर्भुज जो होते हैं उसके सभी कोनों का योग कितना हो जाता है, 360 डिग्री। ए पॉलीगॉन हैज द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी हुई है। ये आकृतियां दी हुई है। क्लासिफाई ईच ऑफ द on the basis of the following प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। निम्नलिखित आधार पर कीजिए। पहला नंबर है साधारण वक्र। सिंपल कर्व। इनमें से कौन कौन सी आकृतियां हैं जो सिंपल कर्व है? बी नंबर है साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र, सिंपल क्लोज कर्व। सी नंबर है बहुभुज। बहुभुज पॉलीगॉन। डी नंबर है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और ई नंबर है अवतल बहुभुज। कॉनकेव पॉलीगॉन।
हमें यहाँ पर इससे निकालना है। पहले तो साधारण वक्र अगर हम देखें तो फिगर 1 2 5 6 7 है। 1 2 5 6 और 7 है। अगर साधारण वक्र को देखें तो 1 है, 2 है, 5 है, 6 है और 7 है। अगर बहुभुज को लें तो सिर्फ 1 और 2 बहुभुज है। उत्तल बहुभुज को लें तो सिर्फ 2 जो है वो उत्तल बहुभुज है, और अवतल बहुभुज को लें तो सिर्फ 1 जो है, पहली जो आकृति है वो अवतल बहुभुज है। Question number 2. How many diagonals does each of the following have? निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? पहला नंबर है ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक उत्तल चतुर्भुज। तो एक उत्तल चतुर्भुज की रचना करते हैं हम। उत्तल चतुर्भुज मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं उठा हुआ हो, है ना, ए बी सी डी। अगर इसमें विकर्ण खींचे तो कितने विकर्ण हो सकते हैं? एक ए और एक ए। इसलिए हम लिखेंगे आंसर देयर आर 2 diagonals in a convex। There are 2 diagonals in a convex quadrilateral। एक उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। दूसरा नंबर सवाल है ए रेगुलर हेक्सागन। ए रेगुलर हेक्सागन एक समषटभुज, एक समषटभुज। तो पहले एक समषटभुज की रचना करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें कितने हो सकते हैं। ठीक है,
तो समषडभुज क्या कहते हैं? 6 भुजाओं से घिरी आकृति और सभी बराबर होना चाहिए। ये षडभुज हुआ, ABCDENF। अब इसमें कितना हो सकता है विकर्ण, ठीक है ना? तो दो सिराओं को जोड़ेंगे तो एक विकर्ण कहा जाएगा। इस प्रकार से हम अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 3, फिर यहाँ से लें तो 4 5, फिर यहाँ से लें तो 6 7, तो इसको मिलाएं तो 8, और फिर हम इसको मिलाएं तो 9, यानी कि कुल मिलाकर के 9 इसमें विकर्ण होंगे, है ना? देयर आर 9 डायगोनल्स इन ए रेगुलर हेक्सागन। लिख सकते हैं देयर आर 9 डायगोनल्स इन ए रेगुलर हेक्सागन। एक समषडभुज में 9 विकर्ण होते हैं। तीसरा नंबर है एक ट्रायंगल। एक त्रिभुज। तो एक ट्रायंगल हम बनाएंगे। यहाँ हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि कोई दो शीर्ष को, ये तो तीनों शीर्ष मिला हुआ है, इसलिए दो शीर्ष को मिला ही नहीं सकते हैं, इसलिए लिखेंगे ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल। तो ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल इन इट। एक त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होते हैं। Question number 3. What is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the
quadrilateral is not convex. Make a non-convex quadrilateral and try. उत्तल चतुर्भुजों के कोणों की माप का योगफल क्या है? उत्तल चतुर्भुजों के कोणों की मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो, और प्रयास कीजिए। चलिए एक चतुर्भुज बनाएंगे। ए बी सी एंड डी, यहां से इसको मिलाया। लिखेंगे द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स, द सम ऑफ the angles of a convex quadrilateral is 360 degree as a convex quadrilateral is made of two triangles. The sum of measure of the angles of a convex quadrilateral, उत्तल चतुर्भुजों की कोणों का माप 360 डिग्री होता है। क्योंकि यह दो त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। पहले भी हमने बताया है। Here ABCD is a convex quadrilateral made of two triangles यहाँ ABCD एक उत्तल चतुर्भुज
है जो दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। Therefore, the sum of all the interior angles, therefore, the sum of all interior angles of this quadrilateral will be same as the sum of interior angles of the two triangles। अतः चतुर्भुज के चारों कोनों का माप दोनों त्रिभुजों के कोनों के माप के बराबर होगा। बराबर होगा यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो रहा है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी कि 180 डिग्री जोड़ 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो लिखेंगे यस दिस प्रॉपर्टी also hold true for a quadrilateral which is not convex This is because any quadrilateral can be divided into two triangles। हाँ, यह गुण यह प्रदर्शित करता है कि यह एक चतुर्भुज है, क्योंकि हम किसी चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर सकते हैं।
Good morning, class 8, exercise 3.1, question number 4. Exercise 8, question number, class 8, exercise 3.1, question number 4. Examine the total, examine the table, each figure is divided into triangles. Triangles, and the sum of angles, and the sum of angles did come deduced from them. तालिका की जांच कीजिए। प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। फिगर आकृति, यहाँ पर 3 तरह की आकृति दिया गया है। यहाँ अगर देखें तो साइड, भुजा इसमें कितनी है? 3, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6 है। और अगर हम देखें एंगल सम, कोणों का योग, तो ये त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसको अगर हम देखें तो हम 2 त्रिभुजों में बांट सकते हैं, इसलिए इसके कोणों का योग हम लिख सकते हैं 2 गुना 180 डिग्री। इसी प्रकार से इसको अगर हम देखें तो हम 3 त्रिभुजों में बांट सकते हैं, इसलिए इसका योग लिख सकते हैं 3 गुना 180 डिग्री। और उसी प्रकार से इसको हम 4 त्रिभुजों में बांट सकते हैं, इसलिए इसका योग लिख सकते हैं 4 गुना 180 डिग्री। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला का क्रिएशन होता है। ये 2 गुना 180 डिग्री, यानी कि इसका मतलब क्या है? 4 भुजा है
तो भुजा, चार भुजा की संख्या में 2 घटा दें, ठीक है ना, 4 घटा 2 गुना 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसमें भुजाओं की संख्या 5 है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या 5 है, इसलिए लिख सकते हैं 5 घटा 2 गुना 180 डिग्री। यहाँ भुजाओं की संख्या 6 है, इसलिए 6 घटा 2 गुना 180 डिग्री लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? यानी कि हम किसी भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसकी कोनों का योग कैसे लिख सकते हैं? बहुभुज के कोनों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n भुजाओं की संख्या है। द sum of polygon equal to n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या होगा हमारा फॉर्मूला? नहीं, यहां से हम ये फॉर्मूला प्राप्त कर लिए। अब है व्हाट कैन यू से, क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल sum of a convex polygon which number of sides a, पहले हम हिंदी में भी इसको कर देते हैं। एक बहुभुज के कोनों के योग के बारे में, एक बहुभुज के कोनों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिसकी भुजा भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। पहला है A 7, B 8, C 10, D N। अगर ये भुजा है तो इसके कोनों का योग क्या होगा? तो आंसर 7 के लिए क्या आ जाएगा? 7-2 इंटू 180 डिग्री। इसके लिए 8 के लिए क्या आ जाएगा? 8-2 इंटू 180 डिग्री। 10 अगर भुजा है तो क्या आ जाएगा? 10-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर n भुजा है तो क्या आ जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। क्योंकि हम पहले फार्मूला निकाल चुके हैं, उसी फार्मूले के अनुसार से होगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है, what is a regular polygon? What is a regular polygon?
एक समबहुभुज क्या है? समबहुभुज क्या है? State the name of a regular polygon. The name of the regular polygon of एक समबहुभुज का नाम बताएं जिसमें एक समबहुभुज का नाम बताएं जिसमें फर्स्ट नंबर 3 साइड, सेकंड नंबर 4 साइड्स एंड थर्ड नंबर 6 साइड्स। भुजाएं 4 भुजाएं और 6 भुजाएं। अब पहले ही पढ़ा चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में कि जिसकी 3 भुजाएं होती है उसको क्या कहते हैं? ट्राइंगल। नहीं, जिसकी 3 भुजाएं होती है उसको क्या कहते हैं? ट्राइंगल। तो इसको लिखेंगे ट्राइंगल। या इसको हम लिखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर। और जब 6 भुजा होती है तो इसको क्या कहते हैं? रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। हिंदी में इसको लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। इसको लिखेंगे वर्ग और इसको लिखेंगे समषटभुज। इसको लिखेंगे रेगुलर हेक्सागन समषटभुज। इज इट क्लियर? ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल measure x in the following figure. निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। पहला नंबर आकृति है इसमें दिया हुआ है यह 130 डिग्री है, यह 50 डिग्री है, यह 120 डिग्री है, यह x है। x का मान निकालना है। हम जानते हैं कि इसमें भुजाएं कितनी है?
1 2 3 4 4 भुजाएं हैं। इनके कोणों की माप कितनी होगी? चतुर्भुज के चारों कोणों का माप 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x बराबर क्या है? 1 2 3 4 भुजा है। 4 भुजा को क्या हम लिख सकते हैं? 4 माइनस 2 गुना 180 डिग्री। पहले के फॉर्मूला याद करें, यानी कि ये कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ देते हैं। 0 0 0 3 2 5 5 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 300 प्लस x बराबर 4 में 2 गया 2 गुना 180, यानी कि हम लिख सकते हैं 300 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। बी नंबर फिगर है। यहाँ पर ये x है, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। इधर दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हमको ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसकी भुजाएं कितनी है? 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? पहले तो हम लिखेंगे x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 4 भुजा है तो 4 माइनस 2 गुना 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 हो जाएगा। 6 6 12 13 13 और 9 22। x प्लस 220 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 220 डिग्री बराबर x प्लस 220 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। 360 में 220 जाएगा, कितना बचेगा? x बराबर 140 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। सी नंबर। सी नंबर में फिगर कैसा दिया हुआ है? एक लाइन है, ये फिगर है। इसमें जो माप दिया गया है, यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये x है, ये भी x है, डबल रेखा मतलब दोनों बराबर है। ये 70 डिग्री है और इधर ये 60 डिग्री है। हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे हम x का वैल्यू ज्ञात करेंगे? यहाँ हम इसको a मानते हैं और इसको हम b माने, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 70 प्लस a, 70 प्लस a बराबर 180 डिग्री। क्यों? लाइनियर फेयर है। लाइनियर फेयर मतलब क्या होता है?
रैखिक समीकरण। हम पहले ही जानते हैं कि एक अगर रेखा हो, एक रेखा पर ये पड़ी रेखा हो तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये पड़ी हुई रेखा है, ये 70 है, तो ये ए हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। उसी प्रकार से हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस बी बराबर 180 डिग्री। इसलिए बी बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 में 60 चला गया तो कितना बचेगा, 60 120 डिग्री, यानी कि इसका मान 120 डिग्री हुआ। अब यहाँ पर देख रहे हैं आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा। यहां पर भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 भुजाएं अगर होती है तो 5 माइनस 2 गुना 180 डिग्री हो जाता है, नहीं। तो अब हम इसको फॉर्मूले पर लिखेंगे। ए बराबर कितना है, 110 डिग्री जोड़ बी बराबर कितना है, 120 डिग्री जोड़ एक्स, एक्स हो जाएगा 2x प्लस 30 डिग्री बराबर 3 गुना 180 डिग्री। अब 120 और 110 यानी कि 230 और 30 260 हो गया। तो 260 प्लस 2x बराबर 540 डिग्री। अब 2x इधर रख लिए तो यहाँ क्या है, 540 माइनस 260 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 540 में 260 गया, कितना बचा 0 0। 14 में 6 गया, 6 7 8 9 10 8 और यहाँ 3 में 2 गया 1, 180 डिग्री। 280 डिग्री। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 280 बटे 2 यानी कि 280 बटे 2 यानी कि 140 डिग्री। x का मान क्या आ जाएगा, 140 डिग्री। अब डी नंबर में जो फिगर दिया हुआ है वो फिगर है ये, और यहाँ पर दिया हुआ है यानी कि सभी भुजाएं बराबर है और यहाँ पर x दिया हुआ है। तो x का मान निकालना है। Sum of measure of all interior angles of a pentagon is 540। अब सभी भुजाएं बराबर है यानी कि क्या है, मान लेते हैं ये x है तो सभी भुजाएं, मान लेते ये भुजा a है तो सभी भुजाएं a है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं 5x
बराबर 5 माइनस 2, चूंकि सभी भुजाएं बराबर इसलिए एंगल भी सभी जगह बराबर बनाएगा, इसलिए 5 गुना एक्स बराबर 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 5x बराबर 3 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 5x बराबर 540 डिग्री, इसलिए x बराबर 540 बटे 5, यानी कि 5 एकम 5 और 0.8 108 डिग्री। क्योंकि जब भुजाएं सारे बराबर होती है पेंटागन में तो उसकी सभी कोण बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है और इसमें इस फिगर में ये कोण y दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है और ये x दिया हुआ है कोण, ये 30 डिग्री है और ये पूरा का पूरा z दिया हुआ, सॉरी ये z दिया हुआ है, ये कोण z है और ये कोण 30 डिग्री है। क्या कहता है ये नंबर x प्लस वाई प्लस z ज्ञात कीजिए। फाइंड x प्लस वाई प्लस z। यहाँ हमें x प्लस वाई प्लस z को ज्ञात करना, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से सॉल्यूशन, x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्यों? लाइनियर पेयर, रैखिक युग्म है, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री। अब यहां पर हम ले सकते हैं अगेन पुनः क्या ले सकते हैं, z प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि z बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री। अब y जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये 30 है इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। तो ABC त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं ये कोण हम रख दिए, इसका मान इसको हमने रख दिया B एंगल, तो B बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस 90 प्लस B बराबर 180 डिग्री। अगेन पुनः 30 प्लस B प्लस 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल त्रिभुज है, तो यहाँ पर 30 प्लस 90 120 डिग्री प्लस B बराबर 180 डिग्री, यानी कि B बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कि 180 और 120 कितना हो गया, माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री। अब B बराबर जब 60 डिग्री हो जाएगा तो हम फिर क्या लिखेंगे, अगेन पुनः B प्लस
यहाँ पर क्या है y, b प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, लाइनर इक्वेशन। अब b है 60 प्लस y बराबर 180 डिग्री, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि क्या आ जाएगा 120 डिग्री। अब हमें x y z तीनों निकल गया है, इसलिए शो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x का वैल्यू कितना निकाले हम 90 डिग्री, y प्लस वाई बराबर 120 डिग्री प्लस जेड बराबर 150 डिग्री बराबर 360 डिग्री आंसर। Is it clear? क्वेश्चन नंबर 7 का बी में एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर है, फिगर में ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है और ये डब्लू है। इंटीरियर में ये ए है, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू का मान ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम सबका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट में हम लिखेंगे 120 प्लस x बराबर 180 डिग्री, लाइनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो x बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। फिर से हम लिखेंगे अगेन पुनः 80 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, सेम एज लाइनर पेयर, तो y बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री। अगेन पुनः z प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, z बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री। क्लियर है? अब x, अब यहाँ पर जो है यहाँ a है और यहाँ w है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ W है, यहाँ मान लेते हैं हम A है, तो W का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो A का पहले वैल्यू निकालते हैं, तब W का वैल्यू निकालेगा। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 भुजा से घिरी आकृति है, इसलिए हम लिखेंगे A प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 4 भुजा है तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब हम लिखेंगे A प्लस 120 और 80, कितना 80 90 100 200 हो गया, 260 बराबर 2 गुना 180, यानी कि A प्लस 260 बराबर 2 गुना 180 कितना हो जाएगा, 360। अब A बराबर क्या आ जाएगा, 360 माइनस 260 बराबर 100 डिग्री। अब यहाँ पर अब A बराबर 100 डिग्री है। अब हम लिख सकते हैं अगेन पुनः A प्लस W बराबर 180 डिग्री, लाइनियर पेयर है। 100 प्लस W बराबर 180 डिग्री, तो W बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। अब लिखेंगे द सम ऑफ मेजर ऑल इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सभी अंतःकोणों का योग, सब इसको हम लिखेंगे द सम ऑफ x प्लस y प्लस z प्लस w, हिंदी में लिखेंगे x प्लस y प्लस z प्लस w का योग बराबर x बराबर क्या है, x बराबर 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80 इक्वल टू 360 डिग्री आंसर।